सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो जो वीडियो मैं आपके लिए भाई लोगों लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरव आर्य सर की द चनक्या डायलॉग हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मेजर गौरव आर्य सर को फुल सपोर्ट कीजिए। तो जो इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्य सर ने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी मियां दाद थ्रेटन्स क्रिकेटर्स। तो यो मियां दाद ने थ्रेट किया है क्रिकेट हमारे इनडायरेक्ट वे में थ्रेटन ही किया है। तो बात वो करेंगे। मैं इसका आपने वीडियो पूरी देखी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेजर गौरव सर की वीडियो मेरे साथ भी आप मिलकर देखें, सो दैट के मेरा प्रोस्पेक्ट मेरा व्यू पॉइंट आप तक पहुँचे और आपका व्यू पॉइंट आपका प्रोस्पेक्ट मुझे कमेंटों में पता चल जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ। तो एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि आप अगर नेशन फर्स्ट की वीडियो देखते हो तो मुझे हौसला होता है कि हाँ भाई, ये मेरे साथ मेरे भाई खड़े हुए हैं, मेरी सपोर्ट में हैं। तो वीडियो पूरी देखना एंड तक, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं जो मेजर गौरव आर्य जितने भी टॉपिक लेके आते हैं, ठीक है, मैं उनको पॉज करके वीडियो रोक के बीच में अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप सिंपली, कई लोग होते हैं कि सिंपल सीधी वीडियो जो जितनी होती है वो सोचते हैं कि मैंने देखी हुई है और स्किप करके एंड में चले जाते हैं, तो वो उनको फिर बीच का वो पॉइंट पता नहीं लगता। तो एंड में मेरा वो अपना बस थोड़ा बहुत ही बात करने का होता है, क्योंकि वीडियो अक्सर लंबी हो जाती है मेजर गौरव आर्य सर की। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि मैं वीडियो में आपको समझ आ सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के बीच में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, जब सऊदी इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करा कि चाइना हैज टू मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। चाइना के पास दो पागल अमेरिकन ने इनको स्पेयर पार्ट्स दिए थे और भी सर्विसेज दी थी F-16 को लेके 450 मिलियन का। भाई सुनो, आपको चाहिए डॉलर, राइट? अब तालिबान इस मामले में गलत है और मैं तालिबान को कंडेम करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने कल ये डिस्कस करा था कि पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है कि G20 की कुछ मीटिंग्स, खासतौर से टूरिज्म वाली, वो कश्मीर में क्यों हो रही है। तो पाकिस्तान ने बड़ा हल्ला करा। कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57-58 मुल्क हैं मुसलमान मुल्क, कभी उनके साथ लॉबिंग, कभी चाइना के साथ लॉबिंग, कभी फलाने के साथ, कभी ढिमके के साथ। और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इस मामले में, मैं आपको बता दूं, बड़ा फनी सा एक नैरेटिव है। खैर, उनका हर एक नैरेटिव फनी है, पर यह थोड़ा सा ज्यादा फनी है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, जो बाय द वे पाकिस्तान को पहले इंप्लीमेंट करनी थी, भारत को बाद में, लेकिन लाहौरी लॉजिक है यार, जैसे लाहौरी चूरन है वैसे लाहौरी लॉजिक है। खैर, XYZ इज इक्वल टू ABC, और यहां पे G20 की मीटिंग नहीं हो सकती, भारत ने गलत काम करा है, हम इसको कंडेम करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, पहली चीज, हमारा मुल्क है, हम जहां मीटिंग करें वहां करें, आपको इससे क्या मतलब, पहली बात तो यह है। खैर, इस लॉजिक को भी दूर रखते हैं। दूसरी चीज, कश्मीर का सिर्फ एक ही डिस्प्यूट है कि हमें POK और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेना है। इसके अलावा भारत की नजर से और कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। ये रोते गाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, 75 साल से गिड़गिड़ा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सामने, 75 साल और गिड़गिड़ा रहे हैं। 150 साल पुराना डिस्प्यूट हो जाए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, अब मैं बेसिक चीज पे आता हूं। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब पाकिस्तान ने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करा, जब पाकिस्तान ने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करा जब कश्मीर के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी? ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। जब वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, जब सऊदी इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करा कि भाई ये तो ऐसी ऐसी टेरिटरी है, राइट? ये तो कोट अनकोट डिस्प्यूटेड है, इसमें तो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है, यहां पे बाहर से इन्वेस्टमेंट किया, तब पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा? अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करा। और ये पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमें तब भी करना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा। क्योंकि अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, क्लियरली लिखा है कि 2 या 3 बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स हांगकांग से भी आए थे। और हांगकांग कौन सी कंट्री का है? ठीक है, ऑटोनोमस है, ठीक है, उसका पासपोर्ट अलग है, ठीक है, उसकी करेंसी अलग है, ठीक है, उसका XYZ, लेकिन
हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना, हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। पहले ब्रिटेन का हिस्सा था, अब चाइना का हिस्सा है। लीज बदल गई 99 साल की। इट इज करेंटली इट्स बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय चाइना। अब आप मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये किस तरीके से मुमकिन है, राइट, कि अगर चाइनीज बिजनेसमैन या हांगकांग के बिजनेसमैन भारत में इन्वेस्ट करें, कश्मीर में इन्वेस्ट करें, तो पाकिस्तानी मुंह खोल दे अपना, बोल ही नहीं सकता। अब ये जो कर रहे हैं G20 के बारे में, ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों के दिमाग में कोई बात आ गई, इनका दिमाग तो है ही नहीं। देयर इज नो फॉरसाइट, देयर इज नो फॉर, मैं और आपको एक्सपोज करूंगा अभी चल के कि पाकिस्तानियों ने खुद अपने लिए कितना गंद डाल दिया अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान थोड़ा सा बाद में जाएंगे। सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस होल थिंग। ये जो कश्मीर वाला मामला है ना, ये इनको मिर्ची लगाई है चाइनीज ने थोड़े से पैसे देके, और पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, भव भव करना उसने शुरू कर दिया। कैसे मिर्ची लगी भाई? देखो, चाइना चाहता है कि भारत बैकफुट पे हो डिप्लोमेटिकली, और आप जानते हैं कि भारत और चीन की तकरार चल रही है, सॉलिड चल रही है। और सिर्फ हिमालयस पे नहीं, सिर्फ लद्दाख या सिक्किम में, अरुणाचल में नहीं, नो, उनकी साउथ चाइना सी में भी चल रही है, उनकी श्रीलंका में चल रही है, उनकी नेपाल में चल रही है, उनकी बांग्लादेश में चल रही है, हर जगह चल रही है भारत और चीन की। और इसलिए चीन चाहता है कि G20 जैसे बड़े समिट को किसी तरीके से फेल कर दे। फेल कैसे करेगा वो? चाइना एज अ मेंबर, चाइना डज नॉट कंट्रोल G20, चाइना कंट्रोल तो नहीं करता G20 को, तो चाइना कैसे ये देखे कि भारत एम्बैरस हो जाए? वो पाकिस्तान का इस्तेमाल। और किसी जर्नलिस्ट ने कहा था, आई ट्राई एंड फाइंड आउट दैट आर्टिकल, वो आर्टिकल बड़ा खूबसूरत है, और उसमें यह लिखा है कि यू नो समबडी वेरी फेमस, उसने ये बोला था कि चाइना हैज टू मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। चाइना के पास दो पागल कुत्ते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, तो प्लीज आप मुझे मत कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर साहब हम पाकिस्तान से हैं और आपने कैसे पाकिस्तान। मैं भाई आपको नहीं बोल रहा, वो मैं कोशिश करूंगा एडिटर साहब से बोल के कि आर्टिकल भी लगवा दें, आप देख लीजिए। पर उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि चीन के पास दो पागल कुत्ते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। और जब बोलते हैं भौंको तो भौंकता है, जब बोलते हैं काटो तो काटता है, पैसे लेके। ये सच है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, जो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट्स, पाकिस्तान का इतना दिमागी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान ने तो तब ऑब्जेक्ट नहीं करा जब 370-35 से हट गया था। एक दो चार ट्वीट मारी, कहानी खत्म। ये अब से कहां इतने उछल रहे हैं, ये इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि इनके बीजिंग वाले अब्बू ने, ये वाला नहीं, गौरवारी की बात नहीं कर रहा, बीजिंग वाले जो इनके कई बाप हैं, उनमें से एक बीजिंग है, एक गौरवारी है। तो इनके जो बीजिंग वाले अब्बू हैं, शी जिनपिंग, उन्होंने बोला कि बेटा जरा बार्क, बाइट तो तुम कर नहीं सकते, दांत वांत तुम्हारे हैं नहीं, पंजे हैं नहीं, बार्क। तो इसीलिए पाकिस्तान का ऑफिस भव भव करना इसने शुरू कर दिया दोस्तों। अच्छा, ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये है पाकिस्तान से रिलेटेड कि सॉरी, इसी पे हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान वाला पंगा है, कि सबसे पहली बात मैं आप लोगों को सबको कहना चाहता हूं, जब भी कभी भी आप बात करो ना, अभी ठीक है, जब भी पूर की जहां आपको लगे, जहां आप किसी से बात करते हो, तो आपको अभी जो बात करनी है ना, तो ये बात करनी है कि हमें जो पीओके है, हमें पाकिस्तान से उससे बात करनी है। हमें अगर कोई बोलेगा ना कि आप बात नहीं करते, आप बोलो कि हम बात करेंगे, लेकिन करेंगे पीओके पे। इस कश्मीर की आप भूल जाओ बात, ठीक है, सबसे पहली बात। क्योंकि मैं हमेशा यही, मेरा भी स्टांस यही रहता है कि बात होनी, करेंगे हम पुरखियों से बात करेंगे, लेकिन पीओके पे ही करेंगे और किसी पे नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि मेजर गौरवारी सर ने एक बात और बोली है कि ये कुत्ते हैं, ठीक है, तो नो डाउट ये उसके कुत्ते हैं, तो उसको चू चू पू पू कराने के लिए वो करता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा, जैसे हांगकांग की इन्वेस्टमेंट करना, मेरा थोड़ा सा अलग इस पे व्यू पॉइंट है, थोड़ा सा लग नहीं है, वो तो मैच करता ही करता है हांगकांग वाला। लेकिन मैं एक चीज और सोचता हूं कि ये क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट पे बोलते, सऊदीया जो उसने अरब अमीरात ने की थी। देखो, अगर ये बोलते ना, तो ये इंटरनल मामलों पे उनकी बात हो जाती। वो सऊदीया, ठीक है, जब वो अरब अमीरात जो है, ठीक है, यूएई, अगर वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर पाकिस्तान उनको रोकता है, जब बोलता है, ठीक है, तो वो उनका इंटरनल मामला है, तो इनका मामला खराब हो जाना था और भी ज्यादा। तो उन्होंने अब तो लात मारी है, फिर उन्होंने पिछवाड़े पे सोटी डंडा चढ़ा देना था इनके, अभी तेरे को क्या लेना देना, ठीक है। हम चाहे जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, तू कौन होता है बोलने वाला। तो आपने देखा होगा कि जब वो इजराइल को करते हैं, चू चू पू पू करते रहते हैं इनके एनालिस्ट पुरखियों के, वो जब अरब हो, अरब अमीरात हो, ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं सऊदीया हो, या कोई और मुस्लिम कंट्री,
ये अंदर चू चू बैठ के करते हैं, लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं देते कि आपने इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक संबंध बनाया क्यों बनाए हैं। ठीक है, तो मेरी ये अलग सोच है। ये भी हांगकांग वाली होगी इनकी वजह, नो डाउट है भी है, लेकिन इसका भी था कि हम अगर बोलेंगे ना उनको तो जुत्तियां पड़ेंगी हमें वहां से। और रही बात यार, ये देखो ये G20 में बोलते हैं तुम यहाँ हो, तो देखो ये 9 में 13, ना 9 में ना 13 में, ठीक है, ना इधर के ना उधर के, ना ये G20 के मेंबर हैं, ना इनको इनवाइट किया गया, ना ये इनका लेना देना नहीं। ये दुनिया की जो 50 इकोनॉमिक है, टॉप के इकोनॉमिक का, उनमें ये नहीं आते। 50 का मेरे ख्याल से 100 में भी नहीं आते होंगे, 203 देश में से। ठीक है, जिनके रिजर्व ही नहीं है, जिनका ये हाल चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 200 में नंबर पे आते हैं। तो बंदा ना जब अपनी औकात से बढ़ के बोलने लग जाए, ठीक है, ये अपनी औकात से बढ़ के सिर्फ इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, इनकी औकात नहीं सऊदीया के खिलाफ बोल रहे। इन्होंने एक बारी औकात दिखाने की कोशिश की थी, वो 4 देश मिलकर तुर्की टर्की जो भी थे, मलेशिया, ठीक है, लेकिन सऊदीया ने इनकी औकात दिखा दी। तो ये बात है, ये चाइना को नहीं भौंक सकते, क्योंकि हम ना, हमारी आदत है, हम कुत्तों के मुंह नहीं लगते ना, इनके पास हमारा कोई, हमने कोई करना है कुछ, ठीक है, ना हमें कोई लेना देना। हमने जो करना है एक्शन, वो अंदर से हम बैठ के कर रहे हैं। और पीओ के जैसे ये बोल रहे थे ना कि ये बोलते रहे, कश्मीर का ये बोलते रहे आने वाले 75 सालों में भी। तो मेरा ये सोच है, आने वाले 75 साल तो बहुत दूर की बात है, 2047 के बाद तो जो पंजाब है पाकिस्तान वाला, यही पाकिस्तान रह जाएगा, सारा टूट जाएगा ये। और मैंने आपको कई टाइम पहले जो रेगुलर व्यूज़ था, मेरे को कमेंट अब करने लग गए हैं, व्यूज़ से बता देते हैं भाई आपने ये 15 दिन पहले वीडियो में बोला था। मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबके, जिसको मैं हार देता हूँ इसका मतलब उसको मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ। कई मेरे को बेवकूफ़ी वाले भी, जहाँ मेरे को गालियाँ वाले भी कमेंट कर देते हैं, मैं उसको हार दे देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता मेरे को उनका कमेंट पसंद आया, उसका मतलब ये होता है कि मैंने आपका कमेंट रीड कर लिया। तो कई अब लोग पढ़ते हैं। तो मैंने ये बात आपको एक तो $300 की बोली थी, एक मैंने आपको बोला था कि इनका मिलिट्री को हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएगा, आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। ये मैंने दिसंबर और जनवरी की वीडियो में बोलना शुरू कर दिया था कि आपको मार्च तक मैंने बोला था, अब तो अप्रैल ख़त्म, मिड ऑफ अप्रैल आ गया हम। तो ये मैंने बोला था इसके कू भी हो सकता है, बहुत बड़ी डिस्टेबलाइज होने वाला है पाकिस्तान। अभी आप देखते जाओ इसका क्या हाल होता है, ठीक है, 1-2 महीने में और आपको मजे आने वाले हैं इन पाकिस्तानों के। तो बाकी ये है कि ये भौंकते रहे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इनको समझाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। पोर्कियों को जो करते हैं करने दो, ठीक है, इनकी सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। एक्शन हम क्या करते हैं ग्राउंड पे, हमारा वो मैटर करेगा, ठीक है। तो बस मेरे को तो यही कहना है आपको इस मैटर पे। आगे ये है तोतला जावेद मियांदाद, इस पर भी मैंने एक बार बहुत बोला था इसको, ठीक है, ये भी एक सूअर का बच्चा है, पोर्की है। तो इस पर मेजर गौरवारिया सर जो बोलेंगे उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एनालाइज करूंगा। जावेद मियांदाद, अभी ये इंडिया ने बोला कि साहब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। दिमाग देखो जावेद मियांदाद का, एक जमाने में बहुत अच्छा क्रिकेट, ये जब से इसकी रिश्तेदारी इसके बेटे की जब से शादी हुई है ना दाऊद इब्राहिम की बेटी से, इसका भी दिमाग, इसका भी टेररिस्ट टाइप का दिमाग है, और इसका भी दिमाग बिल्कुल पैदल हो गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खरबूजा रंग पकड़ता है या बदलता है, समथिंग लाइक दैट। कोई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेजर गौरवारिया सर, ये इसका अभी से दिमाग नहीं खराब है, ये इसका दिमाग जब ये क्रिकेट खेलता था तब भी ये जहादी था। एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे को आज भी चीज़ें याद रहती हैं। वो इंसिडेंट हुआ था किरण मोरे के साथ, हमारे इंडिया की टीम के साथ इनका मैच था पाकिस्तान वालों का, और किरण मोरे अपील कर रहा था, क्योंकि हर एक की अपना स्टाइल होता है, उछल के वो थोड़ा सा ऐसे एक्साइटेड होकर बंदा उछलता है ना, आउट है ऊपर करके, जब विकेट कीपिंग करते थे किरण मोरे। तो ये बंदा बांदरों की तरह उछला था, ठीक है। तो जैसे ही होता है ना, चिढ़ गया था, जब बंदा चिढ़ता है ना तो दूसरे बंदे के एक्शन का रिएक्शन करने की कोशिश करता है। तो ये हरामी बंदा है शुरू से, ये आज का हरामी नहीं बना जाए जब से ये एक दूसरे के दामाद ये बने हैं या वो बने हैं, तब से हरामी नहीं है, ये हरामी शुरू से ही था। इसकी क्रिकेट का देख लो, इसका जो मर्जी करियर देख लो, इसकी स्टेटमेंट देख लो कभी उठा के। मुहावरा है ना, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, ये जावेद मियांदाद का दिमाग खराब हो गया। पहले जावेद मियांदाद कहता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेलती, भाड़ में जाए। अब उसको बोल दिया कि यार आप ऐसे कह रहे हो, भाड़ में जाए। एक्चुअली अगर इंडिया बोल देगा हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तो हमारा तो बैंड बजाएगा। जावेद भाई थोड़ा सा यार कंट्रोल करके तो रखो यार, बकवास कर देते हो। वो भी तोतली अरे भाल में जाए इंडिया, अरे मैं कहता हूं भाल में जाए इंडिया। बोला जावेद भाई भाल में नहीं जाए, तुम थांत लो,
तुम बहुत बोलते हो। तो जावेद भाई को फिर एक नई चीज आई अब। बेस्ट रोस्ट। वैसे कहते हैं कि किसी के जो होती है ना डिसेबिलिटी, उस पे हमें हंसना नहीं चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पूर की है ना सूरों की इन पे चलता है, मेजर गौरव ये सब चलता है। बिल्कुल सही ठोक दिया। कई लोगों को तकलीफ होती है कि यार चलो भगवान ने ऐसा बनाया या ऐसा बनाया, लेकिन ये सारे सूअर के पिल्ले हैं पूर की, इन पे बोलना ही पड़ता है। ठीक है, मजा आ गया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जोक। दाविद भाई तुम क्या ताते हो यार, पहले बोलते हो खेलना नहीं है, अब बोलते हो खेलना है। ठीक है, मैं इसका तीता दूंगा पीता दूंगा, आधी बात तो इसकी ना जावेद मियां की पहले तो कान लगा के ये सुनना पड़ता है भौंक क्या रहा है। ठीक है, आधी बातें जो पहली बार सुनेगा ना उसके तो 80% बातें ऊपर से निकल जाएंगी, इतना स्पारी मुंह में डाल के बात करता है। अपने मुल्क को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे पाकिस्तान के क्रिकेटिंग इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो जनाब जावेद मियांदाद कहते हैं कि तुम मत डरो पाकिस्तान में आने से, तुम मत डरो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से, तुम मत डरो। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि भाई साहब हम तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं ना, ये सब जावेद मियांदाद प्रॉमिस नहीं कर रहा। जावेद मियांदाद ये कह रहा है क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दिस इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ पाकिस्तानीज। वो सबको कहता है यार कुछ नहीं पता जान तुम्हारी कब चली जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, तुमने बल्ला जमीन पर टैप करा और वहां पे नीचे आईडी निकला या कोई लैंडमाइन निकली और वो फट गई और तुम निपट गए, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ, ये कह रहा है जावेद मियांदाद। अब समझ लीजिए ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में यार, ये इस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं गेस्ट को। तुम्हारा प्लेन पाकिस्तान में उतरा, तुम निपट गए, बुरा मत मानना, देखो इसमें किसी की गलती नहीं है, और पाकिस्तान की तो कतई गलती नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत बस मैच ओवर। एनीवे, अब देखो यार पाकिस्तान से एक और खबर। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो ये है पाकिस्तान का, द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा आज मोबाइल ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि एक मैं जाते जाते आपको एक न्यूज़ बताने वाला हूँ। खुशखबरी है, बीच में मैं बता रहा हूँ वो खबर। तो चलो मैं ना, मेरे को मैसेज आया है जो ये अपना है हक एंड सच, इसको स्ट्राइक का, शायद स्ट्राइक लगी है, कंफर्म बात नहीं है, मेरे पास बात आ रही है अभी अभी। तो इस पर अगर मेरे को कंफर्म हो जाती है तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, स्ट्राइक ठुकी है इसको एक, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में देख रहा था, सॉरी इसके लिए। तो हक सच को शायद एक स्ट्राइक और लग गई है, कंफर्म होते मैं आपको वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, तो अब मेरे पास वही आ रहा है कि स्ट्राइक लग गई है, एक स्ट्राइक और लग गई है हक एंड सच को, हक फक हो जाएगा उसका। अच्छा, ये क्या बात कर रहे थे, एक मिनट में दोबारा कर लूँ, सॉरी यार, थोड़ी सी खुशी हो जाती है ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ। जावेद, और पाकिस्तान की तो कई गई, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ये दुकान। एनीवे, चलिए, मैं वो बात कर रहे थे मेजर गौरवारिया सर इसके बारे में कि ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे आ जाओ, मौत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई देखो, जो बंदे जानबूझ के मौत के मुंह में जा रहे हैं ना, वो अल्लाह की मर्जी नहीं होती। अब गाड़ी आगे से आ रही है, ठीक है, उसके आगे कूदोगे तो ये अल्लाह के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में था, आप बचाव कर सकते हो, अल्लाह ने दिमाग दिया है, ये पूर्खियों को दिमाग ये नहीं दिया है। ठीक है, और इनका क्या है यार, इनका ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, मर जाओ, ठीक है, लेकिन क्रिकेट खेल लो, पैसा चाहिए बस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें हमारे लिए हमारे जो हिंदुस्तानी है ना, वो सबसे पहले हैं। हमारे लिए ये कोई नहीं है मतलब कि हमें पैसों के लिए अपने हिंदुस्तानियों को बेचें, अपने हिंदुस्तानियों को मौत के मुंह में डालें। ठीक है, हमारे लिए वो हीरे हैं, एक एक बंदा हिंदुस्तान का हीरा बंदा है। ठीक है, उसकी जान कीमती है, पैसों में तोली नहीं जा सकती। तो मेरा तो यही कहना है कि नहीं होना चाहिए इनके साथ, तो कोई भी इनके साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। मैं तो इवन के ये भी सोचता हूँ, मारो यार इनको लात, इनको बोलो कि अब देखो, इनकी जान, ये कहते हैं दूसरों की जान अल्लाह के हाथ में है। और जब हमारे यहाँ पे ये दो वेन्यू चूज करते हैं कि हमें यहाँ पे और यहाँ पे करना है, तो
तो हमें सेफ्टी फील होती है। तो यहाँ आके इनको मौत पड़ती है। हम चाहे मोहाली में कराएं, हम चाहे दिल्ली में कराएं, जहाँ पे भी वेन्यू सेट होगा, तो हमारे तो यहाँ पे बम धमाके भी नहीं होते। तो यहाँ आके इनको मौत पड़ जाती है। हमारे प्लेयर वहाँ आए तो मौत जो है इनके हाथ में, अल्लाह के हाथ में हो जाती है। तो ये बात है। बाकी यार मैं तो कहता हूँ बायकॉट करना चाहिए। क्रिकेट में भी इनको बायकॉट करो, ये खुद ही मर जाएंगे। ये कुछ नहीं, खेलती है न्यूजीलैंड, खेलते रहे, वो लग खेलते रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आज हम अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके, फिर जिंदगी में ना पहले कर सके थे, जब थी भी नहीं तब भी कर रहे थे, आगे वाले फ्यूचर में हम 10 ट्रिलियन की भी बन जाए ना इकोनॉमी, दुनिया की नंबर 1 भी बन जाए, तब भी फिर भी, क्योंकि उसके लिए हौसला चाहिए होता है, उसके लिए दम चाहिए होता है किसी को जवाब देने का। लेकिन मैं इस मानता हूं कि आजकल इंडियन गवर्नमेंट इतना दम रखती है कि हम ठोक के दे देते हैं। पीछे से बैकएंड से बीसीसीआई को बोलो कि कह दो कि अगर आना है आओ, नहीं तो नहीं आना ना आओ। वैसे तो आईसीसी ने बोल दिया है कि ये तुम पाकिस्तानी के बोर्ड को ना, पीसीबी को, कि बकवासबाजी बंद करो, खेलना खेलो, नहीं तो निकलो पहली फुर्सत में। ठीक है, तो चलिए आगे सुनते हैं। वैसे मैं बीच बीच में देखता रह रहा हूँ, स्ट्राइक आ रहा है। पाकिस्तान से एक और खबर, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो ये है पाकिस्तान का, द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, ये दुकान के फीते वीते काट लिए शॉपिंग मॉल में ना, प्लाजो में जाके फीते काट लिए, इसके अलावा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के पास कोई काम नहीं है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने बोला कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है, इट्स ऑलरेडी बैंकरप्ट, इट्स ब्रोक, इट्स डिफॉल्टेड। वही ख्वाजा आसिफ ऑफ द डिफॉल्ट फेम ये कहता है कि भाई इन्होंने धमकी दे दी, ख्वाजा आसिफ ने, इनकी जवानी जाग गई भाई इस एज में। इन्होंने बोला कि हम वार्न करते हैं अफगानिस्तान को वरना ठोक देंगे, हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक और करेंगे। मैं बता रहा हूं, ये जो पाकिस्तानी है ना, इसलिए स्ट्राइक नहीं करेंगे। ये मैंने बहुत पहले बोला था, अगर आप चाणक्य डायलॉग्स का पुराना कोई वीडियो निकाल के देखें आपको पता लगेगा। मैंने बहुत पहले बोला था और बहुत पहले मैंने प्रिडिक्ट करा था जो ख्वाजा आसिफ अभी बोल रहा है। मैंने बोला था पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेगा और बहाना यही होगा कि ये लोग हमें अटैक कर रहे हैं, राइट? यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान से आते हैं, हमें मार के वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं, इसलिए हम उनके अटैक कर रहे हैं। ये बहाना बनाएगा, यही आज हुआ है। ये मैंने 2-3 महीने पहले प्रिडिक्ट करा था और मैंने बोला था ये कर रहे हैं। और ये कर क्यों रहे हैं मैं आपको असली में बताता हूं, क्योंकि इन्होंने अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए। वो जो 450 मिलियन की डील हुई थी F-16 की, याद है आपको? क्यों भाइयों, आपको याद है? वो जो इन्होंने डील करी थी, अमेरिकन ने इनको स्पेयर पार्ट्स दिए थे और भी सर्विसेज दी थी F-16 को लेके 450 मिलियन का, राइट? वो क्यों दिया था अमेरिकन ने इनको? इनके तो F-16 जमीन पर बैठ गए थे। अमेरिकन ने एक ही शर्त पर उड़वाया इनसे, बोला बेटा ऐसा है कि F-16 तो तुम्हारे उड़ेंगे, लेकिन उड़ेंगे एक शर्त पे, ठीक है? एक, तुम अफगानिस्तान के अंदर अटैक करोगे जब हम बोलेंगे। यानी कि अगर तुम चीन के लिए भौंक सकते हो और चीन के लिए काट सकते हो, तो बेटा हमारे लिए क्यों भौंक नहीं सकते और काट नहीं सकते? पैसा तो हम भी दे रहे हैं, डॉलर तो फिर डॉलर होता है। तो उन्होंने बोला जी जनाब आप बात तो ठीक करें, आप बताओ कहां भौंकना है, कहां काटना है? बोला अफगानिस्तान। इमरान खान ने जो बोला था ना टीवी एंकर को, एब्सोल्युटली नॉट, या पाकिस्तान के सियासतदान बड़े, हम नहीं देंगे जगह तुम्हें ड्रोन के लिए, हम नहीं देंगे, ओ जी हम नहीं देंगे। यार सुनो, पहली बात तो तुमसे इमरान खान किसी ने जगह मांगी नहीं। अमेरिकन बहुत तेज हैं यार, वो तुमसे जगह नहीं मांगेंगे। उन्होंने तुम्हारी एयरफोर्स खरीद ली, उन्होंने एयरफोर्स खरीद ली, तुम्हारी एयरफोर्स के मुंह पे मारे कुछ $1 मिलियन। वैसे ही भाड़े के फौजी हैं तुम्हारे भाड़े के फौजी हैं, तुम्हारे मर्सनरीज हैं, पैसा लेके लड़ते हैं सबके लिए, सबकी लड़ाइयां लड़ते हैं। पूरा वॉर ऑन टेरर तुमने लिया अमेरिका से पैसे लड़के, अपने मुसलमान भाइयों का कत्लो गारत करी तुमने वहां पे, तुमने बच्चों को यतीम करा, ठीक है ना? तो ये तो तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम तो पैसे लेके लड़ते आए हो। तो अमेरिकन ने बोला हमें क्यों चाहिए जमीन यार पाकिस्तान के अंदर, हमें क्यों वहां पे ड्रोन के बेसिस? इन्हीं की एयरफोर्स को बोलो ले पैसे मार ठोक। अमेरिका यही यूक्रेन में भी कर रहा है। आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी, अमेरिका यही यूक्रेन में कर रहा है। अमेरिका खुद नहीं लड़ रहा, अमेरिका यूक्रेन को बोल रहा है ले पैसे, ले हथियार, ठोक रशिया को, है ना? अब ये पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, ये ले पैसे, ये ले हथियार, ठोक वहां पे इस्लामिक स्टेट को, ठोक अलकायदा को। भाई अमेरिका को एक बात समझ में आ गई, उन्होंने $3 ट्रिलियन खर्च करे, 20 साल गंवाए अपने, कितने हजारों वहां पे जान चली गई अमेरिकन सोल्जर्स की और एलाइड सोल्जर्स की, जो इंटरनेशनल वहां पे एक ग्रुप था जो वहां पे काम कर रहा था, राइट? तो अमेरिकन को फिर ध्यान आया कि यार हम लोग वहां पे क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो कोई आज तक जीत नहीं पाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां पे नहीं जीत पाया, वहां से आया था, रूसी नहीं जीत पाए, हम भी कैसे जीत पाएंगे? अपनी बेइज्जती क्यों करवानी? तो अमेरिकन को फिर ध्यान आया कि बेइज्जती उनकी करवाओ जिनको बेइज्जती महसूस ना होती हो, जिनका पूरी कौमी नारा जो है ना
जो कौम का पूरा नारा यही है कि बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो, और इज्जत आने जाने वाली चीज है यार, ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें कोई फाइट आई नहीं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब ये चीज अमेरिकन को पता लगी तो उन्होंने बोला कि हमें ड्रोन श्रोन की देश नहीं चाहिए। इमरान खान कहता रहे एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस, हाथ फर्क पड़ता है इससे, बता भाई कितना पैसा चाहिए। उसने बोला जनाब ये F-16 इन्वेस्टिगेट करवा दो, बाकी हम कर देंगे। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या करेगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टारगेट्स को तो ठोकेगी, ये ठोकेगी तहरीक तालिबान टारगेट्स को, लेकिन अमेरिकन बीच में बोलेंगे अच्छा जरा 4-5 किलोमीटर लेफ्ट राइट भी हो जाना, वो इस्लामिक स्टेट वाले के ऊपर बम गिरा देना, ये भी बम गिरा देंगे F-16 से। नोइंग फुली वेल दैट अफगानिस्तान, इवन द तालिबान डू नॉट हैव एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, उनके पास है ही नहीं, या है तो बड़ी प्राइमरी टाइप की है उनके पास, वो स्टिंगर सुंगर होंगे उनके पास कुछ, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी ग्रेट मिसाइल सिस्टम्स एंड ऑल दैट। तो F-16 आए, चुपचाप वहां पे आए और ठोक के वापस चले गए पाकिस्तान, एंड नो वंस द वाइजर। तो ये इनका गेम प्लान है। ये मैं 3 महीने पहले मैंने बात बता दी थी, कहीं ना कहीं वो वीडियो होगा, मुझे तो मिलेगा नहीं। इफ यू रिमेंबर आई विल ट्राई एंड पोस्ट इट, आई डोंट नो, बट ये मैं बहुत पहले कह चुका था, कर रहे हैं, यही ख्वाजा आसिफ ने कल बोला। अच्छा, लेकिन 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 क्योंकि ये पाकिस्तान है तो ऐसा हो नहीं सकता भैया कि बिना कंफ्यूजन के पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान का कंफ्यूजन एक और आ गया पाकिस्तान। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। मैंने मेरे वीडियो में मेजर गौरव की कोई, अगर मैं रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा वीडियो पे भी मोस्टली, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं मोस्टली 1 या 2 वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ, 2 भी बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए पोस्ट करनी, एक ही वीडियो पोस्ट करने का मेरा आइडिया आता है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है कि आप मेरी पगड़ी नोट किया करो, मेरी कमीज चेंज हो सकती है, शर्ट चेंज होगी, टी शर्ट चेंज होगी, लेकिन पगड़ी अगर सेम है तो वो मैंने एक ही दिन में वीडियो सारी बनाई होती हैं। तो आप इस बार पे ध्यान रखा करो। मेरी अगर पगड़ी सेम पगड़ी में 4 वीडियो आ रही हैं, 5 वीडियो आपको रेगुलर मिल रही हैं, डेली एक एक करके मिल रही हैं, तो ये समझ लो कि मैंने एक ही दिन में वीडियो बनाई है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये मेजर गौरवारिया सर बोल रहे हैं ना कि इन्होंने बोला था, मैंने भी मेजर गौरवारिया सर की कोई वीडियो मिस नहीं करता। मैं हमेशा, मुझे याद होता है मेजर गौरवारिया सर ने आज से साल पहले की वीडियो में क्या बोला, जब भी ये बोलते हैं। मेरी भी यही आता है, जब मैं बोलता हूँ ना आपको, मैं भी कोई फाइंड नहीं कर पाता, लेकिन लोग याद रखते हैं कि हाँ, एक बारी जो रेगुलर व्यूअर्स होते हैं वो याद रखते हैं कि मेजर गौरवारिया सर ने, जब लक्की भाई ने ये बात कभी बोली थी। जैसे एक कमेंट आया था कि भाई ये 15 दिन पहले आपने बात वीडियो में बोली थी। तो मैं अभी आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने भी तब भी मैंने मेजर गौरवारिया से जब इन्होंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि ये ठोकेंगे पाकिस्तानी, मैंने उसमें भी तब भी बोला था अगर ठोकेंगे तो इनको पुरखियों को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने गुरिल्ला के तौर पे इन पे वार करने हैं, ये वहाँ जाके बम गिराएंगे और ये इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करेंगे, ठीक है। तब फिर इंटरनेशनल जो लॉ है उसके और ये फंस जाएंगे वहाँ पे आके, ठीक है। अब जैसे हमने तो इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया ही नहीं था, जो हमने जब पीओके में कैंप्स पे किया था, लेकिन ये अब इंटरनेशनल उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि जो अब टीटीपी है वो तो होंगे, अगर उनके आईएसआई वाले जो भी हैं, उनका जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, उन पे गिर गया, कोई उनका बंदा मर गया या कोई गलती से हो गया, क्योंकि ऐसे कामों में हो जाता है। तो मैं आपको पक्की बात अब भी बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताई थी, अगर इन्होंने ये कांड किया तो इनके और ज़्यादा होंगे और ये और तेज़ी से इस्लामिक स्टेट बनाने की उस पर चल पड़ेंगे। जो अफगानिस्तान है ना, टीटीपी वाले हैं, तो ये तालिबान पाकिस्तान वाले तरीके तालिबान, उनको और सपोर्ट मिलेगी और उनमें से जो दूसरे बंदे मरेंगे वो भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और वो भी आके यहाँ पे मरेंगे। तो ये बात कंफर्म है, ये बकवासबाजी मारते हैं पुरखी, इनके हाथों, नो डाउट कि उनके पास, अफगानियों के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है गुरिल्ला वार करने में, ठीक है। और वो 4-5 बंदे आएंगे इनके इस्लामाबाद पे, इनके ऐसी ऐसी जगह पे बम गिराएंगे ना, इनकी चीखें निकल जाएंगी, चीखें निकाल देंगे वो। ये सोचते हैं कि हम ऐसा करके ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, ये कर नहीं पाएंगे। तो वो जैसे इन्होंने हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं स्लीपिंग सेल्स डाल रखे हैं ना, तो अफगानियों ने तब बहुत ज़्यादा डालते थे, पूरी पश्तून बेल्ट वहाँ पे बैठी हुई है, पश्तून बैठा हुआ है और अफगान लोग इंटरनली वहाँ पे बैठे हैं और वो इतने कट्टरवाद होते हैं। हम तो फिर भी चलो जो यहाँ के स्लीपिंग सेल है उनको संभाल लेते हैं, इनसे संभलेगा मामला। बलूच वाले और बलूचिस्तान में और एक्टिव हो जाएंगे, बलूच जो अपनी उनकी जो आज़ादी की लड़ाई वाले हैं ना, उनमें और ऐड हो जाएंगे, तालिबान वाले भी उनका साथ देना शुरू कर देंगे और दबा के। तो बस मेरा तो यही कहना है, मैं तो चाहता हूँ, अच्छी बात है, करें अटैक अफगान पे, करें अटैक ये। और अमेरिका बिल्कुल सही है, अमेरिका ने बेवकूफ़ी की 20 साल रह के, ये पुरखियों को बाहर बैठ के पैसे देता रहता है, इनके F-16 कराता रहता है, इनको ड्रोन भी दे देता फ्री में।
और उन पे मरवाता रहता है। उनके ना बंदे मरते, ना उनके इतने ट्रिलियन डॉलर लगते। ये तो टके टके पे बिकने वाली कौम है। उनका कुछ बिलियन में काम बन जाना था इनसे। 100 बिलियन भी इनको दे देते पुरकियों को। इन्होंने तो सारी सारी फौज भी उतार देनी थी। अब ये नेटो नोटो उतारने की जरूरत नहीं पड़नी थी, पुरकियों ने अपनी फौज भेज देनी थी। चलिए खैर जो भी हो गया, पर चलिए आगे दिखते हैं। पाकिस्तान का कंफ्यूजन आ गया। पेशेंस, रेसिप्रोसिटी नीडेड इन डीलिंग विद काबुल। ये खर, हिना रबानी खर, जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं या नंबर 2 हैं बिलावल के अंडर, उन्होंने बोला है कि रेसिप्रोसिटी यानी कि आप हमारी मदद करें, हम रेसिप्रोकेट करें, और पेशेंस चाहिए। ये इन्होंने डिप्लोमेट वाली बात कर दी और उसने डिफेंस मिनिस्टर वाली बात कर दी। ये भी काबुल को कंफ्यूज करना है। और पाकिस्तान के लिए ना किसी भी मुल्क को कंफ्यूज करना, चाइना को पाकिस्तान कंफ्यूज कर देता है, इंडिया को कर देता है, अमेरिका को कंफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये खुद कंफ्यूज है यार। ये कोई साजिश नहीं कर रहे पाकिस्तानी, ये खुद कंफ्यूज्ड है। तो जब ये कम्युनिकेट करते हैं अपने नेचुरल स्टाइल में, पूरा साफ दिल करके और साफ दिमाग करके, पाकिस्तानियों का सिर्फ दिल साफ नहीं, इनका दिमाग भी साफ है, तो साफ दिल और साफ दिमाग करके जब कम्युनिकेट करते हैं तब यही पता लग जाता है सब कंफ्यूज। अब इन्होंने तालिबान को कंफ्यूज कर दिया। एक बंदा बोल रहा है अटैक करेंगे, दूसरा बंदा बोल रहा है पेशेंस, और दोनों एक ही कैबिनेट में हैं, दोनों एक ही कैबिनेट के मंत्री हैं, दो अलग अलग। इसीलिए तो तालिबान के जो एम्बेसडर है ना, जो इस्लामाबाद में था, जिसको पाकिस्तानियों ने जेल में डाल दिया था, वो तालिबान का एम्बेसडर था। उसने यही तो बोला था कि पाकिस्तानियों को दो मुंह हैं और हर एक मुंह के अंदर दो जबानें हैं, और एक एक जबान अलग अलग जबानें बोलती है, अलग अलग भाषाएं बोलती है। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। यही चीज अब हो रही है। अब ये कह रही है कि इनके साथ पेशेंस। हिना रवानी खर से मैं यूं पूछना चाहता हूं, मैडम कितना पेशेंस? आपके 300 से ज्यादा बंदे मार दिए, और कितना पेशेंस चाहिए? और कितना पेशेंस चाहिए? हाउ मच मोर पेशेंस डज पाकिस्तान नीड टू हैव? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करिए, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये जो आप कह रहे हैं ना बात, देखो आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा तालिबान को और पाकिस्तान को, वो हमारे लिए अच्छा करें, हम उनके लिए अच्छा करेंगे, वो हमारी मदद करें। भाई सुनो, आपको चाहिए डॉलर, राइट? अब तालिबान इस मामले में गलत है और मैं तालिबान को कंडेम करता हूं, जो वुमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन की बात है। लेकिन तालिबान क्यों खड़ा हो गया पूरी दुनिया के सामने और वो झुक नहीं रहा? और पाकिस्तानी एटम बम होने के बावजूद, इस्लाम का किला होने के बावजूद, लीडर ऑफ द सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड, जो खुद को ये लोग सर्टिफिकेट स्टैंप करके साइन करके देते हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्यों लेटा रहता है जमीन पर सबके सामने? क्यों लेटा रहता है जमीन पर और वो नहीं लेटते? क्योंकि उनकी जरूरतें कम हैं। जो अफगान लोग हैं ना, आप उनको अच्छा बोलो बुरा बोलो, आप तालिबान को अच्छा बोलो बुरा बोलो, तालिबान इसलिए दुनिया के सामने डटा है क्योंकि तालिबान की जरूरतें कम हैं। इन भाइयों की जरूरतें खत्म ही नहीं होती पाकिस्तानियों की। इनको बुगाटी भी चाहिए, ठीक है, इनको मर्सिडीज भी चाहिए, इनको हर एक ऐशो आराम चाहिए, इनको 30-30 लाख की घड़ियां भी पहननी है, इनको सारी अय्याशियां करनी है, वो भी किसी और के पैसे से। एमबीए में सिखाते ना मैं ओपीएम, ओपीएम मींस अदर पीपल्स मनी। कहते हैं धंधा हर समय ओपीएम से होता है, बिजनेस ऑलवेज हैपेंस विद ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। ये पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान ने एमबीए कर रखा है। ये कहता है अय्याशी हैपेंस विद ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। दूसरों का पैसा लूटो, अय्याशी करो। नवाज शरीफ वही चीज, शहबाज वही चीज, जरदारी वही चीज, इमरान वही चीज, इनका बाजवा जो आर्मी चीफ वही चीज, सबके सब वही चीज। इनके 4-5 आर्मी चीफ पुराने देख लो, वही चीज, एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, दूसरे से पैसा लो, बाहर इन्वेस्ट करो, यही काम करते हैं लोग। इसीलिए ये लोग झुकते हैं। जिसका मन साफ नहीं होता ना, जिसकी नीयत साफ नहीं होती, झुकता है। जिसकी नीयत, मैं कह रहा हूं तालिबान 10 गलतियां कर रहा है यार, मुझे नहीं समझ में आती जो एजुकेशन पॉलिसी है तालिबान की, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात है, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ठीक है, मुझे आई डोंट लाइक व्हाट द तालिबान आर डूइंग एंड आई कंडेम इट। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, वो कौन झुकते नहीं यार, पठान झुकता नहीं है किसी के सामने, वो मर जाएगा और झुकेगा नहीं। और ये जो लाहौरी है ना, लाहौरी सबके सामने झुकते हैं, ये $2 के लिए लाहौरी झुकते हैं, और पठान नहीं झुक रहा किसी के सामने। पठान कह रहा है यार तुम्हें हमें डॉलर नहीं देना ना, मत दो। आपने कभी देखा, कभी आपने देखा किसी ने बोला कि वहां पे अफगानिस्तान से कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें डॉलर दो? ना ना ना, वो कह रहे हैं भूखे मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। अगर तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है करो, नहीं करना फुटो यहां से। पाकिस्तान, ओ भाई, लेट गए लाहौरी सबके पैरों में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, तो कमेंट्स में लिखो, बोलो मेजर साहब तुम झूठे हो। हम कब लेटे किसी के सामने? हमने कब किसी के सामने हाथ फैलाए? हमें खुददार कौम है, बोलो ना, हमें गैरतमंद कौम है। लिखो यार, कमेंट्स में लिखो पाकिस्तानियों, देखते हैं तुम्हारी गैरत कितनी है। अभी एक्सपोज करता हूं सबको। अच्छा जी, अच्छा, तो ये जो खार फर रहा है ना, ये मेजर गौरव से तो इसको बोलते हैं कि ये अच्छी डिप्लोमेट है। मैं ना, पता क्या, देखो मैं जब बोलता हूँ ना किसी को,
तो लोगों को लगता है कि यार ये ठीक है, जैसे सपोर्टर है बहुत ज़्यादा उसके भी, आलिया शॉ के हो गए, जो वैसे है शाह, अपने को शॉ बुलाती है, ये आरजू काजमी जैसे सपोर्टर होते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि तू ऐसे बोलता है, ये अच्छे है, ये मेजर गौरवारे सर भी बोलते हैं, जैसे मेजर गौरवारे सर हुद बॉय को बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं करता, लेकिन ये किसी दिन उसके बारे में बोल देंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात पे स्टिक रहता हूँ। अगर मैंने किसी को गलत बोल रहा हूँ ना वहाँ पे, तो मैं आज भी तो कल भी मैं गलत ही बोलूंगा, चाहे 100 अच्छे काम करूंगा, आपको मैं दिखा दूंगा ये कहाँ पे आके इसने गलत, ये इसका माइंड क्या है अंदर से। मैं ये नहीं कहता कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ना बिलीव नहीं करता, मैं ट्रस्ट नहीं करता, मेरा 0% ट्रस्ट है किसी पे। मैं हुद बॉय को भी नहीं पसंद करता, मैं खर को भी शुरू से पसंद नहीं करता, ठीक है। और मेजर गौरवारे सर जैसे कह रहे हैं ना कि ये ऐसे ऐसे है, ये पहले कहते थे कि ये बड़ी सीजनड ये है वो है, बकवासबाजी में 1 नंबर पे है, दिमाग से पैदल है, ठीक है। ये गेम प्लान खेल रहे हैं, एक बंदा कह रहा है बम गिरा देंगे, दूसरा बंदा अरे हम पीछे हट जाते हैं, हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये मेजर गौरवारे सर कर रहे हैं ना कि साफ दिल साफ दिमाग से ये लोगों को ये कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूज नहीं करते, ये खुद फुद्दू लोग हैं दुनिया के, और दुनिया को फुद्दू बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं सच में बिलीव करता हूँ कि दुनिया फुद्दू बन भी गई है, इनसे बनती भी है, हमारे लोग भी बनते हैं, पूरी दुनिया, अमेरिका फुद्दू बना इनसे, पूरा चाइना फुद्दू बन गया, उनके डॉलर लूट लिए इन्होंने। हालांकि चाइना इतना अपने आप को तेज तरार समझता है, अपने आप को उनका फुद्दू काट दिया, पापा जो उनके पिज़्ज़े बना के निकल गए, आज ठप पड़ा हुआ है इनका। और सऊदी अरेबिया को फुद्दू बना दिया, सबको फुद्दू। शुरू में इन्होंने अफगान जहाज में डाल के अमेरिकन को फुद्दू बनाते रहे, इधर अफगानों को फुद्दू बनाते रहे, बस गेम प्लान है। अब भी ये एक्चुअली में फुद्दू बनाने की कोशिश कर रही है। कन्फ्यूज कौम नहीं है ये, मत बोलो कि ये कन्फ्यूज कौम है, ये बिल्कुल अपने उस पर चल रही है, बिल्कुल ऐश परस्ती पे चल रही है। इनको जैसे एक आदमी होता है ना, उनको फ्री बेला बैठ के खाने की आदत पड़ जाती है, इनको बेले बैठ के खाने की आदत पड़ी हुई है, और कुछ नहीं है, नथिंग। ये चाहते हैं कि हम बेले बैठे रहें और हमें सारी दुनिया खिलाती रहे, इनका ये मसला है, और कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका फुद्दू काटा, उसका फुद्दू काटा, उसका फुद्दू काटा, बस ये इनका इसमें ये सबसे, ये कहते हैं ना कि हमारे में टैलेंट बहुत है, फुद्दू बनाने में इनका टैलेंट सबसे ज़्यादा है। दुनिया को सबसे ज़्यादा फुद्दू बनाने का टैलेंट इनके पास है, और इनके पास कुछ नहीं है, जज्बा जुज्बा, ये पढ़े लिखे जीरो हैं ये, ठीक है। तो ये खर ना, ये सब ऐसे ही हैं। ये 4 दिन आपको अच्छे लगेंगे, जैसे मैंने आरजू काजमी का बोलता रहता था आप लोगों को, लेकिन किसी को समझ नहीं आती। मैंने एक वीडियो बनाई, कुछ 99% बंदों को तो समझ आ गई, 1% फिर भी बंदे थे वो अच्छी है, वो ऐसे है, वो वैसे है। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं, मैंने अजाकिया जी की पुरानी वीडियो मेरे को, मैं अब उनकी इतनी वीडियो मैंने को अब पता नहीं है कि किस वीडियो मैंने उन्होंने नाम लेके आरजू काजमी को ठोका था अच्छी तरीके से, और भी कई हैं जिन्होंने ठोका है। अब ऐसा होता है ना, वीडियो देखते रहते हैं, कभी हम ध्यान नहीं देते, निकल जाती है, तो उसके नहीं तो मैं उस पर भी वीडियो आपको आरजू काजमी, ये आलिया शॉ का भी यही काम है। ये कमरू चीमू को तो मैंने एक्सपोज किया हुआ है, कितना इनके अंदर जेलस भरी हुई है इस बंदे के अंदर, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये खर शार जितने भी है, इनके जो यूट्यूबर भी है ना, वो भी 1 नंबर के हरामी हैं, 1 नंबर के हरामी बनते हैं। वो आजकल शोएब चौधरी घूम रहा है सिंध में जाके, ड्रामेबाजियां कर रहा है। ये सिर्फ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं इंडियंस को, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल। बाकी मैं तो करता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है, लगे हुए हैं। अच्छा, ये चीज हो गई। एक और चीज, इंडियन पंजाब जो हमारा पंजाब है, वहां पे अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगा दिया पुलिस ने। ये देखिए साहब, पोस्टर है अमृतपाल का, ठीक है, कि अमृतपाल को पकड़ाओ, अमृतपाल के लिए अमृतपाल की खबर दो, एंड इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अरेस्ट, आपको इतना इतना इनाम मिलेगा, ये मोबाइल नंबर। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं, यार आप लोग ना गलत रास्ते में चल रहे हो, आप बिल्कुल गलत चल रहे हो, आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए, आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए कि इतने पैसे ले लो और ये ले उनको। यार पंजाब इज अ वेल्दी स्टेट, पंजाब में किसी को पैसे चाहिए? अगर वहां पे आप पैसे भी ऑफर करोगे, कोई पैसे नहीं लेगा आपसे। दे वेल्दी पीपल है, दे हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन उसमें जो 1% है ना खालिस्तानी, 1% जो खालिस्तानी है, जो अमृतपाल का पता बता सकते हैं, पैसा उनकी भी चाबी नहीं है। जो कनाडा का खालिस्तानी है ना, आप उसको पैसे से खरीद सकते हो। आप उसके सामने $5 रखो, बोलो टॉमी आजा बेटा आजा, वो पूछ ला के आएगा, वो बहु भी करेगा, सैल्यूट भी करेगा, सलाम भी करेगा, सब कुछ करेगा। वो खालिस्तानी जो बाहर है, जो पंजाब में खालिस्तानी है, बहुत एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज,
जो खालिस्तानी है पंजाब के अंदर, उसकी चाबी पैसा नहीं है। यही तो पंजाब पुलिस गलत कर रही है, उसकी चाबी पैसा नहीं है। आप बड़े बड़े पोस्टर लगाओ, ये अमृतपाल सिंह है, अमृतपाल सिंह, जो हमें अमृतपाल सिंह पकड़ाएगा या अरेस्ट करवाएगा, उसको और उसके पूरे परिवार को हम कनाडा का वीजा दिलवाएंगे। ठीक है, उसको हम कनाडा का वीजा दिलवाएंगे और 4-5 उसके बिल्कुल बेसुरे म्यूजिक वीडियो भी स्पॉन्सर करेंगे। आप देखना, खालिस्तानी जो है ना, खालिस्तानी जो है अमृतपाल का गर्दन पकड़ के पंजाब पुलिस के थाने में लेकर आएगा। आपको बस ये बोलना है कनाडा का वीजा नंबर 1, पैसे पूसे नहीं चाहिए उनको, या आप गलत चक्कर में पड़ गए पंजाब पुलिस, पैसे नहीं चाहिए, कनाडा का वीजा और 4-5 सड़े बेसुरे म्यूजिक वीडियो, बस यही। वो म्यूजिक वीडियो जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे, दैट्स इट, और उनको कुछ नहीं चाहिए। ये खालिस्तानी पकड़ के लाएंगे। पंजाब की आवाम जो है, सिख और हिंदू, ये मासूम है, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ काम करना चाहते हैं, ये ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन खालिस्तानी, वो भारत के अंदर हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, ये पिस्सू टाइप के हैं, पिस्सू टाइप के खून पीने वाले। भाई इनको आप सिर्फ ये बोलो कनाडा, फिर देखो 24 घंटे के अंदर अमृतपाल की ना गर्दन, ये कॉलर पकड़ के अमृतपाल को घसीट के नहीं लिया, मेरा नाम बदल देना। इनकी चाबी पैसा नहीं है, इनकी चाबी कनाडा है। वो ठीक है जी। अच्छा, मैं हंस इसलिए रहा था कि साली कैसी इमेज है कि कनाडा कनाडा कनाडा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कनाडा का, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अपना अमेरिका हो गया। ठीक है, ये 4 कंट्री तो बेसिक है। ठीक है, तो ये ठीक है, मेजर गौरवारिया सर की बात ठीक है कि ऐसे रखने से पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पंजाबियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैसे किए। अब जो कनाडा जाने वाला है ना, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको सही बात बताऊँ, कनाडा के लिए भी लोग यहाँ पे पैसा खुद से ही ठोक देते हैं, तो उनको फ्री फंड में भी मिलेगा, तब भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो इनडायरेक्ट वे में उसको पैसा ही मिल रहा है कि वो जब जैसे यहाँ पे 20-25-50 लाख रुपया भी चलता है, ठीक है, कनाडा जाने के लिए, जो यहाँ से 2 नंबर में भी जाते हैं, तो लोग 20-25 लाख को कुछ समझते नहीं है यहाँ पे। बात मैं मेजर गौरवारिया सर की अपनी जगह पे बात सही है, लेकिन मैं आपको जो सलाह बताऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं आपको सलाह बताऊंगा कि जो ये है ना, अगर इनको कनाडा का भी कर दोगे ना, तब भी जो इसके समर्थक होंगे ना, वो नहीं पकड़ाएंगे। आम बंदा भी नहीं करेगा कि छोड़ यार, हमें इस पंगे में पड़ना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। इसका सिंपल एक काम कर सकते हो, जो मेरे विचार में सही है, सलाह ही दे रहा हूँ, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं, ना मेरा है कुछ, ठीक है ना, मैं इन बातों पे पढ़ता हूँ। गवर्नमेंट को ना अमृतपाल को टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए नेशनल लेवल पे, और उसके साथ ये लाइन अटैच कर देनी चाहिए कि जो भी इसको सपोर्ट करता हुआ, या इसको सपोर्ट किया, जिस दिन ये पकड़ा गया, इसका इसने नाम ले दिया, ठीक है, उनके ऊपर भी NSA लग जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेजर गौरवारिया सर कहते थे कि मेरा नाम बदल देना, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पैसों के पीछे शायद कोई पकड़ा भी 1% चांस है, लेकिन मेरे को 99% पता है कि लोग कनाडा के नाम पे भी नहीं कराएंगे, क्योंकि फ्री में कनाडा, यहाँ पे पैसे लोग दे के कनाडा चले जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 20 लाख 25 लाख, आज आप बोलो कि 20 लाख है, गारंटीड वीज़ा है, 6 महीने का ही टूरिस्ट वीज़ा, आपको 20 लाख रुपये तो ऐसे लोग पकड़ा देंगे भाई, उठा दबा वीज़ा। सिंपल सी बात है ये। यहाँ पे चाहे वीज़ा उनका इतने पैसे वाले हैं, उनको वीज़ा खुद भी जाके एम्बेसी में अप्लाई करे तो खुद भी मिल सकता है, लेकिन दिमाग से इतने पैदल है ना यहाँ पे लोग कहते हैं कि पैसा पकड़ काम कर, बस तुम, हमें कुछ नहीं करना, तू जो तूने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जो तूने करना है वो तू बना, हमें नहीं को लेना देना यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जो बोला है, अगर वो कर दे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे। फिर उनको ये डर हो जाएगा, खुद जो खालिस्तान को इसको सपोर्ट करते हैं, वो खुद इसको अपने घर में पनाह नहीं देंगे, गुरुद्वारे में नहीं देंगे, कहीं और नहीं देंगे, कहीं पे पनाह नहीं मिलेगी। जब पनाह ही नहीं मिलेगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। समझे मेरी बात? ये है। आखिरी खबर दोस्तों, पाकिस्तान से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि, और ये डॉन न्यूज की खबर है कि पीटीआई ऑन अ मिशन टू विन ओवर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैसा खर्च कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े सारे सपोर्टर्स हैं जो इमरान खान के नाम पे सट्टा लगाते हैं। सट्टा कैसे लगाते हैं? आज इमरान खान को पैसे दो, कल जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो जाएगी। तो ये गेम अभी चल रहा है। तो अभी आपने देखा वो कांग्रेसमैन ने बोला था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के बड़े बुरे हाल है, हमने कल कवर करा था, राइट। उसके पहले वो ज़ल्मे खलीलजाद जो था उसने भी डायलॉग मार दिया कि मेरी इमरान खान से बात हुई। तो ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान पैसे दे रहा है, ठीक है, वहां पे कुछ इसके बिचौलिए कुछ दलाल हैं अमेरिका में, ये जाके पैसे देते हैं 10-20 हज़ार डॉलर किसी कांग्रेसमैन को और उससे बोल देते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फोन कॉल करना है इमरान खान को और आपको एक बयान देना है, बस ये लो 10-15 हज़ार डॉलर, कहानी खत्म हो गई। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी, ये तो दे आर बेस्ड इन यूएस ना, एंड सम ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल, दे कैन अफोर्ड इट। तो ये करवाते हैं इमरान खान के लिए। अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाद में जब इमरान खान प्रधानमंत्री बनेगा फिर दूध और शहद की नदियां बहेंगी। खैर, इसमें चक्कर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये लोग अब चाहते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पीटीआई की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाए, जो उनकी कट्टी हो रखी थी ना वो बन जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। यही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे इमरान खान का इल्जाम था कि इसी जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी सरकार गिराई। यही चोर है, यही शैतान है, यही बुरा इंसान है। यही जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है जो इमरान खान की सरकार को गिराया, फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब इमरान खान का एक जबरदस्त यूटर्न है, और यूटर्न क्या है कि अब ये बनाना चाहते हैं अच्छे अच्छे रिश्ते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनको बोल दिया यार, इनको क्लियर कर दिया लोगों ने कि देखो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ था, जो पहली दूध की बोतल पाकिस्तान के मुंह में डाली थी 14 अगस्त 1947 के बाद, वो अमेरिकन डॉलर्स की बोतल थी। और आज कल अमेरिकन भीख पे ही पाकिस्तान पला है। देखिए, चीन ने कुछ दिया, इसने कुछ दिया, इसने कुछ दिया, लेकिन चीन का लोन है भैया, आप ये समझो। लोग समझते नहीं, लोग कहते हैं चीन पालता है, चीन पालता है ना। चीन इनको सूद पे पैसे देता है, चीन एड नहीं देता, चीन लोन देता है, और इनके गुर्दे कलेजी उसके एवज में रखवा लेता है, गिरवी रखवा लेता है पाकिस्तान के, राइट। चीन। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका इनको पैसे दे देगा, बोला वापस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पोलियो के लिए लड़ो, कोई बात नहीं, 500 मिलियन ये ले लो, ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये 500 मिलियन ले लो। अच्छा, वुमेन्स राइट्स, हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड प्लान, वुमेन्स राइट्स, ये $1 अरब ले लो। अच्छा, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ये लो 500 मिलियन। इस तरीके से अमेरिका ने पैसे दिए, और वो पैसे वापस पाकिस्तान ने दिए, क्योंकि देने भी नहीं थे पाकिस्तान में वो पैसे। तो अमेरिका तो वो चाचा है या वो मौसी है अमेरिका, जो कि कहती है बच्चे ये ले तेरी पॉकेट मनी, जेब में उसके 1000 रुपए डाल दिए। अमेरिका इज लाइक दैट। चीन पैसे बहुत देता है पाकिस्तान को, लेकिन चीन एड नहीं देता, मुफ्त में पैसे नहीं देता। चाइना कहता है बॉस इतने परसेंटेज रिटर्न चाहिए, वरना ये गिरवी वो गिरवी वो गिरवी। तो मुझे ये देखिए, इसीलिए ना हर समय मैं कहता हूं कि जो इंडिया में भी जो लोग हैं ना जो कहते हैं कि मुफ्त ये दे दो, मुफ्त, मैं कहता हूं मुफ्त से ना कभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है मुफ्त। अब पाकिस्तान को देख लो, ठीक है, पाकिस्तान जो है ना, अमेरिका हर चीज मुफ्त में देता है, पाकिस्तान पैसे तो ले लेता है अमेरिका से, पाकिस्तान इज्जत नहीं करता अमेरिका। और सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में दुनिया में अगर कहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, जबकि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के अंदर बम नहीं गिराए जैसे इराक में गिराया, अफगानिस्तान में, लेकिन मैक्सिमम एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। जबकि पाकिस्तान हैज बीन अ बेनिफिशियरी, पाकिस्तान ने जितने अमेरिकन डॉलर्स लिए हैं, शायद ही एक आधा कोई मुल्क होगा पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तान ने चूस लिए अमेरिका से डॉलर्स, राइट। एक भी बम नहीं गिरा पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन, वो ठीक है ट्राइबल एरियाज में कभी एक हादसे हो गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट जनरली पाकिस्तान हैज बीन, अमेरिका हैज नेवर अटैक्ड पाकिस्तान, सो टू से, अगर मैं साफ लफ्जों में। लेकिन इन लोगों ने क्या करा कि ये अमेरिका को गाली देते हैं, अमेरिका के डॉलर्स जो कि मुफ्त के डॉलर्स हैं, लेकिन जो चाइना डॉलर देता है गुर्दा कलेजी निकाल के, चाइना की देखो क्या इज्जत है भाई साहब। चाइना के मतलब आप ये लगा लो कि अगर चाइनीज आ रहा है ना तो 10 पाकिस्तानी खड़े हैं, चाइनीज आ रहा है, ओ अबू जी आ रहे हैं, अबू जी आ रहे हैं, ओए अबू जी आ रहे हैं, अबू जी आ रहे हैं, ये है। ओ तू पानी ला, तू चाय ला, तू नमकीन बिस्किट ला, ये चक्कर चलता है वहां पे। ये चाइनीज की इज्जत करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी उसी की इज्जत करते हैं जो इनको दबाते हैं। और पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर मेरी ये बात आपको बुरी लगे तो आप मुझे झूठा जरूर बोलिएगा कमेंट्स में, आप ये बोलिएगा मेजर तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी चाइना को कंडेम करते हैं क्योंकि उन्होंने 15 से लेकर 20 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाला। लेकिन इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है शिनजियांग में, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मुझे पता ही नहीं क्या है, क्योंकि वहां से मिल रहे हैं खजूर। ओके,
दे आर गेटिंग खजूर फ्रॉम चाइना, इसलिए चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, आप लोगों ने देख लिया। तो एंड में तो मैं बस यही बोलूँगा पुरकिस्तानी के लिए, ये ऐसे हरामी पुरकी है ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अमेरिका को ये इमरांडू, ठीक है, गालियाँ भी निकालता है और वहाँ पे लॉबी भी करता है, पैसे भी देता है और वहाँ पे ये करवाते भी है कांड कि चल यार मेरी हेल्प कर। अपने पुरकियों का बेवकूफ़ बना रखा है और पुरकी भी बेवकूफ़ बनाते हैं इंडियंस का। अमेरिका को गालियाँ भी निकालते हैं और अमेरिका, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, अमेरिका की एम्बेसी के आगे ये लाइन बना के भरी दोपहर में, ठीक है, खड़े हो जाते हैं वीज़ा लेने के लिए। इनको काफिर का गला भी काटना और काफिर का इनको पैसे भी लेने हैं, काफिर के घर पे भी जाना है, काफिर के वहाँ पे जाके काफिर के पास जाके इनको पूरे मजे भी करने हैं। तो ये है पुरकियों का असली सच। तो ये सब बकवास कौम है दुनिया की। अगर तुम नफरत करते हो ना, इनका बस चले ना, अगर इनके पासपोर्ट में ना लिखा हो तो ये इजराइल भी भाग जाएंगे, यहाँ पे बैठ के इजराइल को गालियाँ भी निकालेंगे और इजराइल के पास भी जाएंगे। ये इतने हरामी हैं। अगर इनको ज़्यादा ही है ना, जिसको ये गालियाँ नहीं निकालते, आपने कभी देखा है जिसको ये गालियाँ नहीं निकालते उसके पास जाते? चाइना को गालियाँ नहीं निकालते शरेआम पुरकी, लेकिन चाइना का वीज़ा भी नहीं लेते। कितने पुरकी है जो चाइनी के एम्बेसी के आगे वहाँ पढ़ने के लिए चले गए, वो लग बात है कि किसी को इधर उधर का वीज़ा नहीं मिला तो चाइना भाग जाओ, ठीक है। नहीं तो इनको अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का वीज़ा चाहिए। लेकिन गालियाँ यहाँ बैठ के गालियाँ भी निकालते हैं पूरी। और वहाँ पे जब जाते हैं, जितना टाइम सेटल नहीं होते तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगे। जब सेटल हो जाएंगे फिर उसको उसकी कंट्री को गालियाँ निकाल, उसको इस्लामिक मुल्क में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। अपना जो गंदा यहाँ का वहाँ लेके फैलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मिन्नतें करते हैं जाने के लिए, एम्बेसी के आगे खड़े हो जाएंगे तो उनके अमेरिका वालों के अगर वो बोलेंगे ना हमारे बॉल्स चूंग लो, तो वो भी चूंगने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर घर पे होंगे, ठीक है, अपनी सोसाइटी में बैठे होंगे पुरकिस्तान में, तो वहाँ बैठ के अमेरिका को खूब यूट्यूब पे, इधर अखबारों में गालियाँ दे धड़ाधड़ गालियाँ निकालते हैं। अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने, अबे जे अगर उन्होंने तुम्हें बर्बाद किया, तुम उनके पास जाते ही क्या करने हो, भिखमंगो। चलो यहाँ तक है। वैसे है तो ये हराम के पिल्ले ही हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं करता पुरकियों को। ज़्यादा क्या पसंद करता, मैं तो 0% इनको पसंद करता हूँ। ये है नहीं कि बंदे सही नहीं है। और जाते जाते मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने बीच में आपको बताया है, तो जिन्होंने बीच में नहीं देखी तो एंड में बता देता हूँ। मैं जो मैसेज वगैरह पढ़ रहा था उसके मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी हक को स्ट्राइक लगी है एक और। अब मैं वो वीडियो बना दूंगा अगर मेरे पास कंफर्म्ड होगी न्यूज़ और मेरे पास आ गई, ठीक है, तो फिर मैं वैसे तो मेरे को आ गई है पर कंफर्म्ड ही है वो न्यूज़। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इस वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं कम्युनिकेशन करूँगा जिस भाई ने दी है ये स्ट्राइक, तो वो भाई मेरे को, मैं उनसे कम्युनिकेट करूँगा। अगर कंफर्म्ड होगी है कि स्ट्राइक कंफर्म्ड लगी है तो मैं इस पर आपको अगली वीडियो, ठीक है, तो इस पर मिल जाएगी कि हाँ उसको स्ट्राइक लगी है, विद प्रूफ मैं दिखा दूँगा। तो मैं तो अगर लग गई है, मैं बड़ा खुश हुआ था, इसलिए मैं बीच में सर डिस्ट्रैक्ट हो गया था वीडियो से। तभी मैंने पीछे पीछे करके भी देखने की कोशिश की बात क्या चल रही थी, क्योंकि एकदम दिमाग डाइवर्ट हो गया जब मैसेज पढ़ा मैंने स्ट्राइक लगेंगे का। मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया था स्ट्राइक का। तो बाकी यहाँ तक थी है, बाकी देखते आगे। तो आई होप कि मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। ये भाई इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये लड़ने वाली बात है। हमने पुरकियों के साथ लड़ना है और अपने लोगों को अवेयर करना है इस चीज़ में, ठीक है। तो क्योंकि हम मार ना खा सकें, बहुत 75 सालों से हमने पुरकियों से मार खा ली है, इनके झांसों में आ गया। आज भी लोग आते हैं, तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जितनी हम लोगों को इनके से दूर कर सकें। देखो गवर्नमेंट दूर हो चुकी है, आने वाले फ्यूचर का मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अब तक जो है गवर्नमेंट पुरकियों के साथ दूर हो चुकी है। लेकिन अब जो हमारे अमन की आशा वाले हैं या कुछ लोग हैं, वो पुरकियों का बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं पागलों की तरह। उनको ये अक्ल नहीं है, अगर कुछ हो जाता तो गवर्नमेंट के पीछे पीछे डंडा चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिक्योरिटी फेलियर हो गया, हमारी गवर्नमेंट फेल होगी, हमारी गवर्नमेंट जवाब क्यों नहीं देती, फिर ऐसी बातें करते हैं, उल्टा चलते हैं पुरकियों की तरह। पहले एक तरफ चलते हैं, पुरकियों के साथ संबंध बनाओ, खुद संबंध बनाते रहते हैं। गवर्नमेंट ने तोड़ा है तो जब कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट के पीछे लग जाते हैं। अपना नहीं देखते कि तुम क्या कर रहे हो, पुरकियों को कैसे समर्थन कर रहे हो, पुरकियों को कैसे जा जाके व्यूज़ देते हो और पुरकियों को जाके अपनी सेंसिटिव चीज़ें ऑनलाइन दिखा रहे हो। तो यहाँ तक की वीडियो। आई होप कि मेरा जो प्रोस्पेक्ट है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट सोल्जर जरूर बनना। तो यही तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।